नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में देंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं ने छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संभागीय सम्मेलन से जीत का संदेश लेकर जाएंगे। इस बार हमारी सरकार का काम सर्वोपरि है। कुमारी सैलजा ने भाजपा के मिशन 65+ के सवाल पर कहा कि हरियाणा में भी बीजेपी ने 75+ का नारा दिया था, लेकिन मुश्किल से 40 पार भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति झूठ पर टिकी हुई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम सरकार की उपलब्धियों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते आगे। संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सांसद सुनील सोनी ने शहर के ख्याति प्राप्त लोगों से घर घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान ओम माथुर पद्मश्री से सम्मानित सूफी गायक मदन चौहान, प्रदेश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर देवेंद्र नायक और शिक्षाविद आचार्य सुरेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की। ओम माथुर, सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राजा तालाब स्थित सूफी गायक मदन चौहान के घर पहुंचे। मदन चौहान ने ओम माथुर को उनकी पसंद का छत्तीसगढ़ी चनादार राजा गाना सुनाया। केंद्रीय पेट्रोलियम, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली अपने एक दिवसीय दौरे पर खरगोन पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की ओर से 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर की घोषणा पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस चाहती है हमारी सरकार आ जाए, जबकि खाली सिलेंडर बनाने में ही 700 से लेकर 800 रुपए का खर्च आ रहा है। तो ऐसे में 500 रुपए में तो कागज का भी सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम करने के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं, ताकि देश में पेट्रोल और डीजल का एक जैसा दाम रहे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आरक्षण विधेयक पर बयानबाजी शुरू हो गई। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा नेताओं को बड़ी चुनौती दे दी। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राजभवन में आरक्षण विधेयक को रोकने का काम भाजपा नेताओं ने किया। अगर आदिवासियों को भाजपा ने छला है या कांग्रेस ने, तो इस पर भाजपा नेता अपनी आंख में हाथ रखकर कसम खाएं और बोले कि अगर हम झूठ बोले तो हमारी आंख फूट जाए। वहीं मंत्री भगत की चुनौती पर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का कहना है कि कांग्रेस ऐसे ही बयान देने के लिए जानी जाती है, जिसका परिणाम कांग्रेस आज देश में भुगत रही है। इधर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासियों को छला है। 70 सालों तक आदिवासियों के नाम पर राजनीति की है। वहीं चुनावी साल में पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार बैठकों और सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और इसी कड़ी में कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया और आगामी चुनाव के लिए एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आपकी एकता ही कांग्रेस की ताकत है, आपसी मतभेद को भूलकर काम करें। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे को लेकर कहा कि ओम माथुर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनके दौरे से छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओम माथुर जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। उसका ड्यूटी बजाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं का और जनता का क्या रिस्पांस मिलेगा वो आने वाले समय ही पता चलेगा। बढ़ते आगे। कल से कांग्रेस एमपी में चुनावी शंखनाद करने जा रही। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को जबलपुर आएंगे। वह डुमना एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर से आयुर्विज्ञान कॉलेज पहुंचेंगे और ग्वारी घाट में मां नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज होगा। इसके अलावा वे भंवरताल गार्डन पहुंचकर रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और फिर सभा स्थल गोल बाजार शहीद स्मारक में आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा और बिलासपुर को उड़ान 5 योजना में जल्द जोड़ने के लिए अनुरोध किया, ताकि बिलासपुर के लोगों को देश में अन्य भागों में आने जाने की सुविधा मिले और क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायता भी मिले। वहीं मामले पर मुख्यमंत्री ने अरुण साव पर निशाना साधा। कहा कि अरुण साव अपने लोकसभा में धरने पर बैठे, किस मुंह से वो जनता के बीच जाएंगे। और उड़ान योजना जो शुरू हुई थी उसको बंद कर दिया। अरुण साव जी अपने लोकसभा क्षेत्र में तो उड़ान शुरू करवाएं, पार्टी में चलती नहीं क्या, सरकार सुनती नहीं आपकी। अरुण साव को तो वहाँ धरने में बैठ जाना चाहिए। उसके लोकसभा क्षेत्र में उड़ान योजना बंद हो गया है, अब किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे भाई।
छत्तीसगढ़ में आय और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पटवारियों की ओर से जारी दस्तावेजों की अनिवार्यता स्थायी तौर पर खत्म कर दी गई है। सरकार ने ऐसा पटवारियों की हड़ताल के चलते किया है। दरअसल इस दिन प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं के अलावा स्कूल कॉलेजों में एडमिशन का दौर भी चल रहा है, जिसके लिए जाति आय जैसे प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ रही, लेकिन पटवारियों की हड़ताल की वजह से ये नहीं बन पा रहे थे। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में हर एक वर्ग की समस्या को वचन पत्र में कांग्रेस विचार कर रही है कि वो जगह दे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और वचन पत्र समिति लगातार वचन पत्र की समीक्षा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे के बाद एक बार फिर वचन पत्र समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें वचन पत्र को फाइनल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जांजगीर चांपा के दौरे पर है। यहां पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ बेहतर काम नहीं किया है। 15 वर्ष भाजपा की सरकार थी तो चौतरफा विकास हुआ था। वहीं आवास योजना पर कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 16 लाख मकान स्वीकृत किए, मगर राज्य सरकार ने मात्र 10 लाख मकान ही बनाए। बाकी लोगों का हक राज्य सरकार ने छीना है। आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अमृतकाल का 4 दिवसीय अभ्यास वर्ग रविवार को खत्म हो गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंदेश कुमार ने बताया कि इस दौरान 6 संकल्प लिए गए। बड़े संकल्प के तौर पर मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता 29 जून को बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं बल्कि सेवा और दान करेंगे। वहीं दूसरे संकल्प के तौर पर नारी के सम्मान में 30 अगस्त को रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाने का भी फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक ननकीराम कंवर ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पत्थलगांव दौरे पर पहुंचे ननकीराम कंवर ने कहा कि अपनी इतनी लंबी राजनीति पारी में उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी समेत हर वर्ग के लोग सरकार के कामकाज से परेशान है। देखिए, इतना भ्रष्टाचार और इतना करप्शन होने के बाद अगर सरकार इनको नहीं बदली तो मैं समझता हूँ क्या बोलते हैं हम जैसे को राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। मैंने तो संन्यास लेने की शपथ ले लिया कि अगर सरकार नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी की तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। उज्जैन पहुंचे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर मंदिर पहुंचकर काल भैरव के भी दर्शन किए। मीडिया से रूबरू होते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश की तरह ऑपरेशन लोटस चलाकर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराई गई, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार राष्ट्र स्तर पर फेल हो चुकी है। Here also, lot of big issues are going on. People want a change for development, change for progress, change for prosperity. रुक करते हैं राजधानी रायपुर का। राजधानी रायपुर में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर कागज का बंडल पकड़ाकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने शक्तिनगर निवासी शिव प्रसाद मनहरे और दुर्ग निवासी अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धमतरी के दिनेश निषाद ने बताया कि रायपुर में उसे शिव प्रसाद और अनिल गुप्ता मिले और रकम दुगनी करने की स्कीम बताई। दिनेश उनके झांसे में आ गया और रकम दुगनी करने के लालच में 30,000 रुपए उसने दे दिए थे। 2 आरोपी हैं शिव प्रसाद मनहरे एवं अनिल गुप्ता के द्वारा उन्हें कुछ नोट दिखाए गए थे जो केमिकल डुबाने पर वो नोट असली हो जाते करके 30,000 रुपये उसको दिए गए थे और जिस पर से रकम दुगने हो जाएंगे करके बताया गया था, जिस पर से संज्ञान लेते हुए एफआईआर किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीधी में जिला पंचायत की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। जिले में 2017 में मृत हो चुके रोजगार सहायक को 10 जून को ग्राम पंचायत सचिव का प्रभार सौंप दिया गया। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन पर सवाल उठने लगे। दरअसल जनपद पंचायत सिहावल के हटुआ खास ग्राम पंचायत सचिव श्याम सुंदर पटेल को कार्यों में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया था। उनकी जगह मृतक ग्राम रोजगार सहायक संदीप कुमार सिंह को ग्राम पंचायत का प्रभार सौंप दिया गया। जिला पंचायत सीईओ ने आदेश जारी किया, जबकि मृतक संदीप कुमार सिंह का 2017 में निधन हो चुका है।
खंडवा में नर्मदा में 5 बच्चों का सफल रेस्क्यू किया गया। दरअसल ये नर्मदा नदी में फंस गए थे। दरअसल खेड़ी घाट में बच्चे केकड़े पकड़ने के लिए गए थे, तभी बांध से अचानक पानी छोड़ा गया और जलस्तर बढ़ गया। इस दौरान 5 बच्चे बीच नदी में एक टापू पर फंस गए। उप सरपंच की सूचना पर नाविक मौके पर पहुंचे और फिर लाइफ जैकेट पहनाकर बच्चों को नदी से बाहर सकुशल निकाला गया। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने शहर में रहने वाले 3 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों नक्सलियों के दिए हुए पैसे से बाइक और अन्य सामान खरीदकर नक्सलियों तक पहुंचाने की फिराक में थे, लेकिन इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गीदम पुलिस ने तीनों को ही धर दबोचा। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।